रशिया यूक्रेन तनाजे के बाद जैसा पाकिस्तान में पेट्रोल ने 3 सेंचुरियां की, अब मजीद सेंचुरीज भी हुई और सऊदी अरब से अरबों डॉलर आने थे, उसके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आ गई। सबको पता है इस वक्त पाकिस्तानी रुपए में बेहतरी चाहिए, आर्जी है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर दोबारा गिर रही है। जब तक पाकिस्तान में कोई हुकूमत बगैर किसी रुकावट के जारी नहीं रहेगी, अपनी मुद्दत नहीं पूरी करेगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, तब तक मसाइल नहीं खत्म। फलस्तीन का तनाजा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। पूरे यूरोप में हालात खराब हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और सवाल एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ा जो है उसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत पे असर क्या पड़ेगा। तो रशिया यूक्रेन तनाज़े के बाद जैसा पाकिस्तान में पेट्रोल ने 3 सेंचुरियां की, अब मजीद सेंचुरीज भी हुई। बेरोजगारी बढ़ेगी या कम होगी, और सऊदी अरब से अरबों डॉलर आने थे और 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी पाकिस्तान आनी थी, उसके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आ गई। ये वो चंद सवाल आते हैं जिनके जवाब मैं आज देना चाहूँ। फलस्तीन का तनाजा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और अभी सिर्फ इन दो रियासतों के दरमियान बात नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में किसी न किसी हद तक का हर मुल्क इसमें मुलव्विस हो चुका। अमेरिका और मगरबी ममालिक तो थे इसमें, लेकिन अब हिजबुल्लाह और लेबनान ने भी धमकी दे दी कि अगर सीज फायर न हुआ तो दुनिया के नक्शे से इसराइल को मिटा दें। तो ये तनाजा ऐसा है कि इसके मशरिक़ वुस्ता में तो बड़े गहरे असरात हैं, लेकिन इसके मुआशी असरात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पड़ेंगे, क्योंकि गल्फ ममालिक तकरीबन पूरी दुनिया की 49 या 50% आप समझे तेल की जरूरत पूरी करते हैं। आपको याद होगा जब गुज़िश्ता साल यूक्रेन का तनाजा चला तो अचानक पूरी दुनिया में एक संगीन मुआशी बहरान पैदा हुआ जो कि अब तक जारी है। तेल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, इसका असर पाकिस्तानी मईशत पे भी हुआ। गंदम की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीका के दीगर ममालिक पे लगाई गई मुआशी पाबंदियों से पूरी दुनिया का नुकसान है। फायदा उठाने वालों ने फायदा भी उठाया। इंडिया की बात कर ले तो इंडिया ने दुनिया का सस्ता तरीन डीजल और पेट्रोल रशिया से खरीदा और हम देखते रहे कि कहीं अमेरिका से कोई पैगाम ही ना आ जाए। तो मशरिक़ वुस्ता में भी तनाज़े का असर जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ेगा। तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उन ज़खायर हैं, वो तो शायद इस बहरान से निपट जाएंगे, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक जैसा कि पाकिस्तान है, जो पहले ही मांगे तांगे पर गुजारा करते हैं या इस उम्मीद पे बैठे रहते हैं कि आज सऊदी अरब से कुछ पैसे आ जाएंगे, आज चाइना कुछ दे देगा, आज यूएई शायद कुछ मदद कर दे, वो शायद इस माली अदम इस्तेकाम का बोझ ना बर्दाश्त कर सकते। सबको पता है इस वक्त पाकिस्तानी रुपए में बेहतरी चाहिए, आर्जी है, टेम्पररी है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर दोबारा गिर रही है। डॉलर कम होकर मजीद 10-12 रुपए महंगा हो चुका है। शरह सूद में कमी हो नहीं रही। अब जैसे जैसे कशीदगी बढ़ेगी, मजीद ममालिक इसमें मुलव्विस होंगे, तो जिस माल से चीजें तैयार होती हैं इनकी कीमतों में तो इजाफा होगा। यानी बिजली महंगी होगी, जो लोग फैक्ट्रीज में काम करें इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जब चीजें महंगी होंगी तो अफोर्डेबिलिटी खराब होगी लोगों की, कारोबार पे स्पेशली कंज्यूमर इंडस्ट्री पे बड़ा फर्क पड़ेगा। तेल की पैदावार पर अगर असर पड़ा भी तो पूरी दुनिया में तेल महंगा होगा। तेल महंगा होगा तो कारोबार महंगे होंगे और एक बार फिर महंगाई की एक नई लहर आई, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो पेट्रोलियम का है। और फिर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो गर्दिशी कर्जा बढ़ेगा। बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ने के असरात आपने देख लिया। आवाम कैसे सड़कों पे आए, कैसे घरों की चीजें बेच कर बिल अदा किए। तेल की कीमतों की बात करें तो बड़े मुआशी माहिरीन और मईशत पर नजर रखने वाले इदारों के मुताबिक अगर मशरिक़ वुस्ता में लड़ाई का दायरा कार वसी होता है और पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हरकत में बड़े पैमाने पर रुकावट होती है, तेल की कीमत 55 से लेके 70% तक बढ़ने का खर्च है। तो आप समझे तकरीबन 130 से लेके $150 फी बैरल। तो इस हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तकरीबन 550 रुपए फी लीटर तक पहुंच सकती है। दूसरा, आपने अभी देखा होगा कि पूरे यूरोप में हालात खराब हो रहे हैं। लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, रोज फलस्तीन के हक में रैलीज और एहतजाज हो रहे हैं। तो मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ी तो यूरोप में और हालात खराब हुए। तो यूरोप में हालात खराब हुए तो पाकिस्तान की मईशत पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इस साल जुलाई और अगस्त में 8% कमी हुई है, जबकि जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान सिर्फ $4.5 अरब की बरामदात कर पाया, जो गुज़िश्ता साल इन्हीं 2 महीने के दौरान 5 अरब। तो एक और चीज है वो डॉलर। पाकिस्तान बाहर से पाकिस्तान आते हैं, इनमें ज्यादातर पैसे मशरिक़ वुस्ता, यूएई, दूसरे अरब ममालिक और यूरोप से आते हैं। अब चूंकि खित्ता पूरी तरह जंग से मुतासर होगा तो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनकी जानिब से तरसीलात में मजीद कमी आ सकती है। पिछले 2 महीने में तरसीलात जो हैं उनमें $4 अरब 10 करोड़ डॉलर है, जो कि 21% कम हो गए। गल्फ ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी भी बड़ी अहमियत की हामिल है। जब मशरिक़ वुस्ता के हालात खराब होंगे तो पाकिस्तान में सरमायाकारी पर भी असर पड़ेगा। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया $100 अरब की सरमाया करने जा रहा है। बस कुछ अरसे में इस मुआहदे पे दस्तखत हो जाएंगे। फिर ना वो मुआहदा हुआ और ना ही इस तरह की कोई मजीद खबर आई और अब बिल्कुल खामोशी, क्योंकि सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में माहौल साजगार होना जरूरी है। जब पाकिस्तान में माहौल ही साजगार ना हो
दहशत गर्दी के खतरात बढ़ रहे होंगे, बेरोजगारी में इजाफा होगा, मुआशी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, मार्केट्स जो है वो तेजी से फ्लक्चुएट करेंगी, तो फिर सरमायाकारी के इम्कानात उतने ही कम होंगे। और ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। गवादर में सऊदी अरेबिया के ताउन से $10 बिलियन की एक ग्रीन रिफाइनरी लगनी थी, उसमें भी रुकावटें खड़ी हो रही हैं। वो प्रोजेक्ट अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के हालात की वजह से शुरू नहीं हो सका। पहले ऐसे होता था कि सऊदी अरेबिया और यूएई या 200 मालिक होने के नाते हमें बगैर किसी शर्त के कर्जा दे देते थे। अब सऊदी अरेबिया के वजीर खजाना तो पहले ही कह चुके हैं कि जी हम बगैर शराइत के अब कर्जा देंगे ही नहीं। तो अब ग्रीन रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, उसमें सऊदी अरेबिया ने पहले कहा कि इस प्रोजेक्ट में 20 साल के लिए टैक्स ना लिया जाए, हमने मान लिया। अब वो कह रहे हैं कि जी इस प्रोजेक्ट में चाइना की कंपनी जो है साइनोपैक, उसको भी शामिल किया जाए, उनके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। तो इस हवाले से चाइनीज कंपनी के साथ राब्ते भी हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जितनी अदम इस्तेहकाम है इस वक्त, तो चाइनीज भी यहाँ पे अब कंफ्यूजन का शिकार है। वो कहते हैं जी पहले आप लोग अपने अंदर की कंफ्यूजन दूर कर लें, उसके बाद हमें बता दीजिएगा, हम भी फिर आ जाएंगे। यानी जब तक हम अपने मसाइल से नहीं निकलेंगे, जब तक पाकिस्तान में कोई हुकूमत बगैर किसी रुकावट के जारी नहीं रहेगी, अपनी मुद्दत नहीं पूरी करेगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, तब तक मसाइल नहीं खत्म। तो आने वाले दिन हमें कमर कसनी होगी, हमें कोई इम्पोर्टेंट और अनपॉपुलर डिसीजंस लेने होंगे। और अगर हम वो अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं लेते, अपने खर्चे नहीं कम करते, अपनी अय्याशियां नहीं कम करते, तो फिर बहुत ही मुश्किल का सामना होगा। और वो सामना तो आवाम को करना पड़ेगा, क्योंकि जिनकी वजह से मुश्किलें हैं उनके लिए तो सारी अय्याशियां, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका तो पेट्रोल भी सरकार के खाते का, बिजली भी सरकार के खाते की, खाना पीना भी सरकार की तरफ से, और मजीद खाना पीना वो अपना। इस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.